दोस्तों नमस्कार। मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और आज आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो का पार्ट 2 घनमूल पर, यानी हाउ टू फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ नंबर्स, यानी किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकालें। तो आप तमाम वीडियो देखे होंगे, तमाम तरीके जानते होंगे घनमूल निकालने के लिए, लेकिन जो मैं तरीका आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो सबसे यूनिक है, सबसे अलग है और सबसे फास्टेस्ट है, यानी सबसे कम समय में घनमूल निकालकर आपको बता देगा। तो आइए हम लोग बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि किसी भी संख्या का घनमूल कैसे हम लोग बहुत फास्ट निकाल सकते हैं। घनमूल निकालने के लिए जो कुछ हमको पहले से जो जानकारी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर टेबल के थ्रू बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, अगर कोई भी संख्या है उसके इकाई के स्थान पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कोई भी संख्या होगी उसके इकाई के स्थान पर 0 से लेकर के 9 तक के ही कोई न कोई अंक आता है। अब अगर उस संख्या का घन किया जाए यानी क्यूब किया जाए, तो अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है तो उसका क्यूब किया जाएगा, तो वहां भी इकाई के स्थान पर आपको 0 मिलेगा। तो हमने देखिए कुछ ऐसे यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ये एक अलग कलर में ये अंक लिखे गए हैं। तो ये क्यों अलग लिखे गए हैं? क्योंकि इनका अगर ये किसी संख्या के इकाई के स्थान पर है, यानी 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है, तो उसके घन में भी वही अंक इकाई पर आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 0 का अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है और उसका घन किया गया तो 0 मिलेगा, 1 है और उसका घन करने पर 1 मिलेगा, 4 है और घन करने पर 4 मिलेगा, 5 है और घन करने पर 5 मिलेगा, 6 है 6 का घन करेंगे 6 मिलेगा और 9 है 9 का घन करने पर 9 मिलेगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2, 3, 7 और 8 बच गए। तो 2 अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर है और जब उसे घन करेंगे तो घन वाली संख्या में इकाई के स्थान पर 8 मिलेगा, और 8 अगर है किसी संख्या के इकाई के स्थान पर और जब उसका घन करेंगे तो 2 मिलेगा। ये एक दूसरे के 10 के लिए पूरक है, यानी 8 और 2 मिलके 10 होता है। तो 8 अगर इकाई के स्थान पर है और उसका घन करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 इकाई के स्थान पर है संख्या का, उसका घन करेंगे तो 8 मिलेगा। इसी तरह से 3 और 7 के लिए भी बात सही है। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 3 है तो उसका घन करेंगे तो घन में वो संख्या 7 मिलेगी इकाई के स्थान पर, और 7 है तो 3 मिलेगी। तो ये चीज हमको जानना है, यानी 0 से लेकर के 9 तक के संख्याओं के घन हमको याद रखने पड़ेंगे ताकि हम अपने काम को और फास्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक और टेबल बनाया है और ये बताने का प्रयास किया है कि एक अंक की अगर कोई घन संख्या है तो वो सबसे छोटी क्या है, सबसे बड़ी क्या है। तो एक अंक की सबसे छोटी घन संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या 8 है। 2 अंक में 27 है और सबसे बड़ी 64 है। 3 अंक में 125 है और सबसे बड़ी 729 है। 4 अंक की सबसे छोटी घन संख्या 1000 है और 4 अंक की सबसे बड़ी घन संख्या 21 का घन है, यानी 9261 है। इसी तरह से 5 अंक की सबसे छोटी घन संख्या यानी 22 का ये घन है 10,648 है, और 5 अंक की ही सबसे बड़ी घन संख्या जो है यानी 46 का क्यूब है 97,336। 6 अंक की सबसे छोटी घन संख्या 47 का क्यूब है और ये है 1,03,823, और 6 अंक की सबसे बड़ी घन संख्या है 9,70,299। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि अंकों के आधार पर अगर घन वाली संख्या को जानना है कि 3 अंक की सबसे छोटी घन संख्या और सबसे बड़ी घन संख्या क्या होगी, तो आप इस टेबल के माध्यम से जान सकते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के मदद से घन निकालने की प्रक्रिया को समझेंगे, उसके प्रोसेस को और उसके मेथड को समझेंगे। तो आइए उस पर चलते हैं। तो आपके स्क्रीन पर ये पहला एग्जाम्पल है जिसको घनमूल निकालना है या जिसका घन निकालना है। तो पहले तो आप जान लीजिए कि अगर कोई संख्या क्यूब है यानी परफेक्ट क्यूब है तो उसका घनमूल निकालना बहुत आसान है। तो ये जो अंक दिए गए हैं ये दिए गए हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है। तो हम लोग यहाँ पर जितने एग्जाम्पल लेंगे वो सब परफेक्ट क्यूब वाले हैं, यानी पूर्ण घन संख्या के आधार पर ही ये एग्जाम्पल लिए गए हैं।
तो आपको जो संख्या ली गई है वो पूर्ण घन संख्या ली गई है और इन पूर्ण घन संख्याओं का ही घनमूल निकालना है। अब 2-3 बातों का मैंने ध्यान देने के लिए आपको कहा था। वो बातें क्या थी कि 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ये अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर हैं तो इनके घनमूल में भी यही अंक आएंगे। अगर ये किसी संख्या के इकाई के स्थान पर यानी घन वाली संख्या के इकाई के स्थान पर हैं तो घनमूल में भी यही अंक आएंगे। अगर किसी संख्या घन वाली संख्या के, क्योंकि यहाँ पर आपको घन मिलेगा, घन वाली संख्या पर अगर 2 दिया है इकाई का अंक, जैसे यहाँ पर 1 है, इसकी जगह पर अगर 2 रहता तो उसका घनमूल में 8 रहता और 8 रहता तो घनमूल में 2 रहता। इसी तरह से 7 अगर है, अगर इकाई के स्थान पर यहाँ पर जिसका घन निकालना है 7 दिया है तो घनमूल जब निकालेंगे घनमूल तो इकाई के स्थान पर वो संख्या 3 होगी। अगर 3 दिया है यहाँ पर तो इकाई के स्थान पर वो संख्या 7 मिलेगी। यही सब बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो हमने इतने एग्जाम्पल लिए हैं कि आप बिल्कुल कंफर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 9261 का घनमूल पता करना है। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर 1 है तो 1 हमने लिख दिया। तो इसका जो घनमूल होगा, घनमूल में भी इकाई के अंक जो है ये 1 ही रहेगा। अगर ये घन है तो घन में इकाई के स्थान पर 1 आया है तो घनमूल में भी इकाई के स्थान पर 1 आएगा। तो 1 हमने फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर इसके बगल में एक दूसरा अंक आना है, उसी की बात हम लोगों को करनी है कि वो दूसरा अंक यानी दहाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा ये पता लगाना है। इसे पता लगाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर दाहिने से यानी राइट साइड से 3 अंक ले लेंगे। 3 अंक को हम लोगों को ले लेना है, कंसीडर करना है। यानी इसको कंसीडर करने का अर्थ ये हुआ कि हम 3 अंक क्यों ले रहे हैं। तो देखिए 5 के घन से लेकर के 54 के घन तक सैकड़े के स्थान पर जो अंक आए हैं, यानी अंक क्या क्या आ सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्हीं में से कोई अंक आएंगे। तो 5 के घन से लेकर के 54 के घन तक में सैकड़े के स्थान पर यही अंक आए हैं। तो हम सैकड़े तक जो है कंसीडर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो कंसीडर करने पर इन्हीं में से कोई ना कोई 5 के घन से लेके 54 के घन तक में ही न कोई मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम दाहिने से 3 अंक को कंसीडर करते हैं। अब ये जो लास्ट में अंक बच गया यानी बाएं से जो अंक बच गया, तो बाएं से कौन सा अंक बचा है, तो देखिए ये सिर्फ 9 बचा है, क्योंकि ये 3 अंक कंसीडर कर लिए। ये 9 ही यहाँ पर दहाई का अंक कंफर्म करेगा। तो हम यहाँ पर जो टेबल बनाए थे घन का कि 0 का घन 0, 1 का घन 1, 2 का घन 8, तो ये देखेंगे कि ये किस संख्या के घन के करीब है। तो 2 का हम घन करेंगे तो 8 आता है, ये 8 के करीब है। 3 का अगर घन करेंगे तो 27 आता है और 27 जो है 9 से बड़ा हो जाएगा, तो हमको 2 ही लेना होगा। यानी 2 के घन के करीब ये 9 है, तो यहाँ दहाई के स्थान पर 2 हो जाएगा। तो ये जो घन है यानी 9261 ये वास्तव में 21 का घन है। यानी इसका घनमूल क्या हो जाएगा, तो इसका घनमूल आ गया 21, यानी 21 का घन यहाँ पर दिया हुआ है और इस घन का जब आप घनमूल निकालेंगे तो 21 आ गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इकाई के स्थान पर 4 है और ये घन संख्या है, तो घनमूल में भी इकाई के स्थान पर 4 ही आएगा, 4। अब दहाई का स्थान कंफर्म करना है कि दहाई के स्थान पर कौन सा अंक आए। तो क्या करना है, इन 3 अंकों को छोड़ करके जो यहाँ पर अंक बच रहा है उसको देखना है। तो यहाँ पर 2 बच रहा है, तो किस संख्या के घन के आसपास ये 2 है, तो 1 के घन के आसपास ये 2 है। तो यहाँ दहाई के स्थान पर क्या आ गया, 1 आ गया। यानी 14 का क्यूब ये है
27, 44, यानी इसका इस संख्या का घनमूल क्या आ गया? 14 आ गया। इसी तरह से हम आगे की बात भी करते रहे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, 15,625। यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पर 5 है, तो जो घनमूल होगा उसमें भी इकाई के स्थान पर ये 5 ही आएगा। अब दहाई का स्थान क्लियर करना है, तो हमको 3 अंक छोड़ देना है, तो जो शेष अंक बच रहा है या तो शेष अंक 15 बचा। अब देखेंगे ये किस संख्या के करीब है, तो अभी भी ये 2 के क्यूब के करीब ही होगा, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा और 27 15 से बड़ा है, तो उसे नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो ये 2 के क्यूब के करीब है, इसलिए यहाँ दहाई के स्थान पर हम 2 लिख देंगे, यानी वास्तव में इसका घनमूल क्या आ गया? 25 आ गया। ये 25 का ही घन 15,625 है। तब आप देख रहे होंगे कि घनमूल निकालना कितना आसान हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर देखिए 6 आया है, यहाँ पर इकाई के स्थान पर 6 है, तो इसके घनमूल में भी इकाई के स्थान पर 6 ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 0, 1, 4, 5, 6 और 9 अगर ये किसी घन वाली संख्या के स्थान पर हैं, इकाई के स्थान पर, तो इनके घनमूल में भी यही अंक आएंगे। इनके घनमूल में भी यही अंक आएंगे। तो यहाँ पर घन में ये 6 है, तो इसके घनमूल में भी 6 ही अंक इकाई के स्थान पर आएगा। अब दहाई के स्थान को क्लियर करना, तो ये 3 अंक छोड़ करके बाकी अंक को हम लोग लेंगे, तो ये आ गया 46। अब 46 को देखेंगे कि किस संख्या के घन के करीब है, तो देखिए 3 का घन करेंगे तो 27, तो 27 के आसपास। 4 का घन करेंगे तो ये 64 हो गया, तो ये 4 से तो 4 वाला तो काफी बड़ा है, इसका मतलब ये 3 के घन के आसपास है, तो ये 36 का ही क्यूब है, यानी इसका घनमूल आ गया 36। तो ये बहुत ही आसान है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 में यहाँ पर 8 दिया है, 8। इसका मतलब कि इसका जो घनमूल वाली संख्या होगी, घनमूल, वो उसका इकाई का अंक 2 आएगा। मैंने कहा था कि अगर 8 है तो इकाई का अंक 2 होगा, 2 है तो इकाई का अंक 8 होगा। ये 10 के लिए एक दूसरे के कंपोजिट है, तो 8 के लिए 2 और 2 के लिए 8 होगा। तो यहाँ पर घन वाली संख्या में 8 आया है, इसका मतलब कि उसके घनमूल वाली संख्या में इकाई के स्थान पर 2 आया होगा। अब यहाँ पर दहाई का स्थान क्लियर करना है, तो इधर से 3 अंक हम लोग ले लेंगे और ये बचा 74। अब 74 को देखेंगे कि किस संख्या के घन के आसपास है, तो 4 का घन 64 होता है, तो ये 64 के आसपास है, क्योंकि 5 का घन करेंगे तो 125 हो जाएगा। 125 74 से बड़ा हो गया, इसलिए हमको 4 ही लेना होगा, तो इसका घनमूल कितना आ गया? इसका घनमूल आ गया 42, यानी 42 का ये घन है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कितना आसानी से हम लोग घनमूल निकाल रहे हैं। अब नेक्स्ट घनमूल है 1,10,592 का। यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पर 2 है, तो इसके घनमूल वाले इकाई के स्थान पर 8 आया होगा, क्योंकि 2 और 8 आपस में बदल जाएंगे। अब 3 अंक इधर से ले लेंगे तो बचेगा 110। 110 5 के घन में आएगा, देखिए 125, क्योंकि ये 4 के घन में से तो ये बड़ा हो गया, 4 का घन 64 है, तो ये 5 के ही घन में आएगा, तो इसका घनमूल क्या हो गया? 58 हो गया। देखिए ये 8 इकाई का स्थान हमने पा लिया और 5 दहाई का पा लिया, तो इसका घनमूल आ गया 58। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में यहाँ पर 3 आया है, इसका मतलब कि इसके घनमूल में अंक जो इकाई के स्थान पर आएगा वो 7 आएगा। तो अब यहाँ से 3 अंक कंसीडर करने के बाद बचा 185। अब 185 5 के ही घन में आएगा, क्यों? क्योंकि 6 का घन करेंगे तो ये 216 होता है, 216, और ये 216 185 से बड़ा है, ये 5 के ही घन के करीब होगा, तो यहाँ आ जाएगा 57, यानी इसका घनमूल हो गया 57। इसी प्रकार से अब लास्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, इसमें दिया है इकाई का स्थान पर 7, तो इकाई का स्थान पर 7 है, तो इसके घनमूल वाले इकाई के स्थान पर आ जाएगा 3। 7 का 3 वो हो गया। अब यहाँ दहाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो देखिए 3 अंक छोड़कर 250 ले लिए, और 250 किस में आएगा? 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होता है, 7 का क्यूब करेंगे तो ये होता है 343, तो ये 7 का क्यूब तो लिया नहीं जाएगा, 6 का क्यूब लेंगे,
तो इसका घनमूल आ गया 63, तो 63 इसका घनमूल आ गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि घनमूल निकालना तो बहुत ही आसान है, घनमूल निकालने में कोई समस्या ही नहीं है, चाहे जितने अंक की संख्या का घनमूल निकालना पड़े आप इजीली निकाल सकते हैं। तो घनमूल निकालने में कोई समस्या नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो और ये ट्रिक आपको कैसा लगा, ये कितना फास्ट मेथड था, ये निश्चित रूप से आपको प्रभावित किया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर टच कर दें ताकि आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस घन और घनमूल पर आधारित क्वेश्चन करूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में आए हुए हैं उनको मैं लूंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार रहें कि घन और घनमूल पर जब भी कोई प्रश्न आएगा आपसे छूटेगा नहीं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।